मैं आयुषी चौधरी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय इत्तेफाक का आरआई न्यूज चैनल। ये है राष्ट्रीय इत्तेफाक नेटवर्क। स्थानीय खबरों के लिए देखते रहे राष्ट्रीय इत्तेफाक का आरआई न्यूज चैनल। अब हेडलाइन। स्वस्थ जीवन के लिए योग, व्यायाम और अनुशासन जरूरी। प्रोफेसर डॉक्टर वीर वीरेंद्र सिंह, अमरोहा जगदीश शरण हिंदू स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य एवं शिक्षाविद प्रोफेसर डॉक्टर वीर वीरेंद्र सिंह ने अपने उत्तम स्वास्थ्य के राज साझा करते हुए युवाओं और आमजन को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि भागदौड़ भरी इस जिंदगी में यदि आप स्वयं को चुस्त तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो खेलकूद और व्यायाम को अपनी दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा बनाना होगा। अपने फिटनेस मंत्र को साझा करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने एक प्रेरणादायक बात कही। जीवन में चक्कर तो आपको लगाने ही पड़ेंगे, इसलिए यह विकल्प आपके हाथ में है। यदि आप सुबह उठकर मैदान के चक्कर नहीं लगाएंगे तो भविष्य में आपको डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। अतः स्वस्थ रहने के लिए मैदान में दौड़ना और व्यायाम करना कहीं बेहतर विकल्प है। बैठे हैं JSPG महाविद्यालय के प्राचार्य परम आदरणीय डॉक्टर वीर वीरेंद्र सिंह जी। और वीर वीरेंद्र सिंह जी जहाँ शिक्षाविद हैं और प्रसिद्ध JSPG हिंदू महाविद्यालय अमरोहा के प्राचार्य हैं, वहीं स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक हैं। सरकार ने तो एक दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए योग चलाया, लेकिन वो प्रतिदिन योग को अपने जीवन में अपनाते हैं और स्वस्थ रहते हैं। पूछते हैं उनसे उनके स्वास्थ्य के बारे में कि इतने अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या राज और क्या करना चाहिए। नमस्कार सर। महेंद्र जी, योग के साथ साथ मैं रोज फील्ड पे दौड़ता हूँ या बैडमिंटन खेलता हूँ या क्रिकेट खेलते हैं। मैं लगता है कि इस महीने में 2-3 दिन मुश्किल से स्किप होते होंगे जिससे जब मैं एक्सरसाइज नहीं करता। और मेरा मानना यह है, आपको जीवन में चक्कर तो लगाने ही है, या तो फील्ड के चक्कर लगाइए या डॉक्टर के चक्कर लगाइए। अब जोन से आपको अच्छे लगते हैं उन चक्रों को आप चुन लीजिए। और स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। और जिन लोगों को भी फिट होना है वो हमारे साथ शाम को 6 बजे से आ जाएं, साइंस कैंपस, और 6 महीने में उनको हम बिल्कुल फिट कर देंगे। और हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, इसीलिए फिट है। अच्छा सर, आप तो और हम भी सब किसान फैमिली से हैं, तो हमारे पूर्वजों ने और हमने सब ने थोड़े बहुत काम अपने खेती में किए। कुछ अब वर्तमान में मशीनरी युग हो गया तो हम कामों को कम कर पाते हैं, फिजिकली वर्क, इसलिए भी वजन और दिनचर्या हमारी अस्त व्यस्त है। आप करते हैं उसके लिए। अच्छा, ये जहाँ आप व्यायाम प्रतिदिन करते हैं, योग करते हैं और दौड़ भी लगाते हैं, उसके साथ साथ कुछ खान पीन में भी सावधानियां बरतने की जरूरत है? जी, खान पीन में मैं पूरी सावधानी बरतता हूँ। मैं अकेला गेहूं के आटे की रोटी नहीं खाता, मिक्स रोटी खाता हूँ। और तेल का बहुत कम प्रयोग, दाल बिना छुकी खाता हूँ, उसमें कोई भी तेल का प्रयोग नहीं होता। सब्जी में होता है थोड़ा सा। और मीठा बहुत कंट्रोल है। मीठा के नाम पे तो मैं मीठा समझो खाता ही नहीं हूँ, एक तरह से कहीं मजबूरी में खाना पड़े तो अलग है। और चिकनाई का, और कोशिश करनी चाहिए सब्जी और फ्रूट ज़्यादा खाएं, और हम गेहूं के आटे को ज़्यादा से ज़्यादा त्याग, मोटे अनाजों का सेवन करें। और गेहूं, मोटे अनाजों को खाएं, लेकिन फल और फ्रूट पे और सब्जियों पे भी थोड़ा फोकस बढ़ाएं, प्रचुर मात्रा में लें। हाँ। अच्छा प्रोफेसर साहब, एक बात, जैसे कि मैंने बताया, अभी हम सब गांव की पृष्ठभूमि से हैं, तो गांव के बुजुर्गों सुनते हैं और कुछ और भी विद्वान लोग सुनते हैं कि सेहत के लिए सुबह उठना बहुत लाभदायक है, जल्दी उठना। हाँ, सुबह उठना बहुत लाभदायक है, शाम से अच्छा है, मैं मानता हूँ। परंतु हमारे साथ क्या होता है कि हम सुबह जाते थे तो हैवी एक्सरसाइज करने के बाद दिन में काम करने में दिक्कत आती थी, नींद आती थी। तो हमने फिर शाम को शिफ्ट किया, रात को रेस्ट मिल जाता तो अगले दिन काम करने में दिक्कत नहीं है। जिनको समय है और इस तरीके का काम नहीं है जो नींद आए, तो वो लोग सुबह जाएं तो अच्छा है। अच्छा, अब वर्तमान में हमारे हाथ में सबके एंड्रॉइड फोन, तो हम ऐसा नहीं है कि मतलब ज़्यादा एंड्रॉइड फोन लग रहे हैं, मतलब अपने उठने का और सोने का समय भी निर्धारित करें, देर रात तक ना जागें और सुबह जल्दी उठें। ऐसा भी कुछ अपने दिनचर्या में शामिल करें या नहीं? जी, मेरा मैक्सिमम सोने का लास्ट टाइम 9-10 बजे लाइट मेरी बंद हो जाती है। और मैं कोशिश करता हूँ कि फ़ोन को भी साइलेंट कर दूँ, क्योंकि फ़ोन इतने आते हैं और सोने नहीं देते हैं। और सुबह मैं 6 बजे जागता हूँ, प्रॉपर 8 घंटे की नींद लेता हूँ, बिल्कुल आलस नहीं आता और बिल्कुल फिट रहता है।
हमारे दर्शक और पाठक गण आपको देख रहे हैं, कुछ और उनको संदेश देना चाहेंगे शिक्षा के बारे में या स्वास्थ्य के बारे में? तो स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा ये देना चाहूँगा कि आजकल बहुत सारे प्रचार होते हैं, वीडियो आती है, यूट्यूब पे वीडियो आती है, कोई भी कुछ भी बनाता है, उन पे ज़्यादा ध्यान ना दें। स्वस्थ रहने के लिए रीजनल और सीजनल चीज़ें खाएं, कोई एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइज करें, रीजनल और सीजनल फ्रूट, रीजनल और सीजनल सब्जियां जो भी है वो उसको ले, वो उसी वातावरण के अनुसार बनाई जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमसे बात कर रहे थे डॉक्टर वीर वीरेंद्र सिंह जी, और वीर वीरेंद्र सिंह जी हिंदू महाविद्यालय पीजी कॉलेज के प्राचार्य हैं, और बता रहे थे कि जो लुभावने एडवर्टाइजमेंट आपके फ़ोन में आते हैं या और आते हैं, उन पर ध्यान न दें। जो वास्तविक चीज़ें हैं, हमारे प्राचीन संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जैसे कि सुबह उठना सही से और अपना व्यायाम करना और खान पीन पर विशेष ध्यान रखना, इन सब चीज़ों को अपनाएं, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। हमसे बात करना बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय इत्तेफाक से डॉक्टर महेंद्र सिंह।